श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह शायद बहुत पुरानी बात है, कई सदियों निकल गई होगी, कई सालों निकल गई हैं। यह आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। क्या है ऐसा विशेष? आज सनातन धर्म की यात्रा चल रही है, जो कि दिल्ली से वृंदावन के लिए स्टार्ट हो रही है। तो इसमें अगर हम लोग सहयोग नहीं दे पा रहे हैं अपना, तो हम तो भगवान से विनती यही करेंगे कि यह यात्रा पूरी तरह से सफल हो, पूर्ण हो। जहाँ तक इसे पूज्य आचार्य जी लेकर जाना चाहते हैं, यह वहाँ तक जाए। और इसके लिए हम बहुत ही विनती कर रहे हैं। मेरे तो दिल से विशेष अनुरोध है। हम जो कि बागेश्वर से चली थी ओरछा मंदिर के लिए, राम जानकी के मंदिर के लिए, उसमें तो हम लोग सहयोग कर दिया था, शामिल भी हो चुके थे। लेकिन इसका अभी तो बहुत टाइम है, इसमें पता नहीं हम लोग सहयोग दे पाएंगे अपना या नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ, बस मैं महादेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं पूजा कर रही हूँ महादेव की, तो यही विनती कर रही हूँ कि महादेव इस यात्रा को आप बेहद तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक बढ़िया सरल, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो, इसीलिए यह यात्रा आप पूरी तरह से सफल होए। महादेव से मैं यही विनती कर रही हूँ कि इस यात्रा में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना पड़े। तो इसीलिए मैं आज इस यात्रा की सफलता के लिए महादेव की पूजा कर रही हूँ। महादेव पर मैंने सबसे पहले दूध जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दूध, दही और शहद चढ़ाया है। फिर उसके बाद जल फिर से चढ़ाया है। और जो इसमें थाली में जो जल था, वह मैंने अपने सभी घर के सदस्यों के लिए रख लिया है, क्योंकि महादेव का जल बहुत ही पवित्र होता है, अनमोल होता है। जिसका कोई मोल नहीं होता वह अनमोल होता है। तो बस मेरे घर पर, हमारे यहाँ सभी बच्चे पीते हैं। और कार्तिक का महीना भी समाप्त हो चुका है। तो बस इसलिए कि आप खुश रहें, आनंद में रहें, यही विनती करते हुए भी कि देखिए, हमें हमारे जीवन में खुश रहना चाहिए, हमारे घर के सदस्यों को खुश रखना चाहिए, जितना हो सके उतना उन्हें टाइम देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने महादेव पर बेलपत्री चढ़ाई है। एक बेलपत्री मैंने महादेव पर चढ़ाई है और एक मैंने अशोक सुंदरी पर चढ़ाई है। अशोक सुंदरी पर बेलपत्री में पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर चढ़ाया है, और एक चावल का दाना चढ़ाया है। और फिर मैंने उन पर काली तिली चढ़ाई है, मूंग के दाने चढ़ाए हैं। काली तिली महादेव पर बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती है। और चने की दाल बद्रीनाथ पर चढ़ती है, और इसीलिए महादेव को बद्रीनाथ का सिंहासन देकर, आसन देकर, अपने मन में यह इच्छा कर कर के यह बद्रीनाथ की ही है। और फिर उसके बाद काली मिर्ची चढ़ी है, गेहूं के दाने, काली लौंग है, शक्कर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। गेहूं के दाने इसीलिए चढ़ाए जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर 14 के दिन 21 गेहूं के दाने महादेव के मंदिर में रख दिए जाएं, शिवरात्रि के दिन रख दो या एक दिन पहले रख दो, आप किसी भी दिन इन 2-3 दिनों में, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। और कहने के अलावा हमें महादेव पर विश्वास भी करना होता है कि महादेव हमारी गोदी अवश्य भरेंगे। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी देर बेर अवश्य हो जाती है, और यह विनती अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना न